आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाबा की जो हनुमान जी की दिव्य शक्तियों के बल पर लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करते हैं। बाबा का ये दावा है कि उनके पास हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति है। इस मूर्ति की सिद्धि से वो मिर्गी, मधुमेह और कैंसर जैसी असाध्य रोगों का भी इलाज करने का दावा करते हैं। और बाबा को किस तरह के चमत्कार बाबा और करते हैं और कहाँ लगता है उनका दरबार, पहले ये पूरा विस्तार से हम आपके लिए जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए सामने रखते हैं। पहले अपने को भी पता नहीं था, मतलब कौन सी बीमारी ठीक होगी पता नहीं था। जैसे जैसे लोगों को प्रॉब्लम अपने को बोलते गए, वो हिसाब से हम लोग उनको पानी देते गए, वो हिसाब से उनको सब वो एक वो बीमारी ठीक हुआ है, उसे वो हिसाब से अपने को पता चला। बहुत लोगों को कैंसर, पीट्स और जो पैर का जो दर्द है और बहुत सारे जो बीमारी ठीक हुआ है। कम से कम अभी तक नहीं बोलते भी 50,000 के ऊपर ज़्यादा, उससे ज़्यादा लोगों की अभी तक जो सिर्फ ये पानी पी के वो बीमारी ठीक हुआ है। 50,000 लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाने का दावा करने वाले ये हैं देवी कोपा धाम के पुजारी शंकर भट्ट। शंकर भट्ट कर्नाटक के हुबली में रहते हैं। इनका दावा है कि हनुमान जी इनके सपने में आए थे और इन्हें अपनी मूर्ति बनाने को कहा, जिसके बाद शंकर भट्ट ने कृष्ण पत्थर से हनुमान जी की मूर्ति बनवाई। इतना ही नहीं, शंकर भट्ट की माने तो हनुमान जी ने कहा कि उनकी जो मूर्ति बनाई जाएगी उसमें चमत्कारी शक्तियां होंगी। शंकर भट्ट के दावों की माने तो हनुमान जी की मूर्ति पर जो जल डाला जाता है उसके पीने से सभी शारीरिक समस्याएं ठीक हो जाती हैं। हनुमान मूर्ति है, इसके ऊपर वो पानी डाल के देते हैं, इसके हिसाब से पूरा जो भी इलाज होते हैं पूरे इनकी वजह से पूरा इलाज करते हैं। ये पानी डाल के देते, दूसरा कुछ भी नहीं हमारे पास जो आते हैं तो उनको क्या है वो सब कुछ बीमारी ठीक हुआ है, मतलब ये आपने दूसरा कुछ भी नहीं, इसकी वजह से होती है पूरी। शंकर भट्ट का दावा है कि हनुमान जी की मूर्ति को जलाभिषेक कराने के बाद उस जल को पीने से कैंसर जैसी बीमारी से भी राहत मिली है। दिव्य जल पाने के लिए दूर दूर से लोग शंकर भट्ट के पास आते हैं। शंकर भट्ट की माने तो जल में हनुमान जी का आशीर्वाद शामिल होता है, इसीलिए हर समस्या का समाधान मिलता है। बीमारी के साथ में जिसको जो स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो भी उसमें से वो भी उनको मन लग जाता है। और जो लोग जो डिप्रेशन में होता है उनका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शंकर भट्ट का दावा है कि उन्होंने गुजरात में रहकर 20 वर्षों तक तपस्या की और सिद्धियां प्राप्त की। शायद इसीलिए हनुमान जी की उन पर विशेष कृपा है। मैं 20 साल से वो गुजरात में था और अहमदाबाद के आजू बाजू में, वहाँ पे वो 20 साल तपस्या किया है। करीबन 25 साल से हम लोग वहीं पे थे। तो वहाँ पे जो आजू बाजू में और वो गिरनार का इसमें जो साधु जो लोग रहते हैं उनके साथ में रह के 20 साल तपस्या करके फिर यहाँ पे आए हुए हैं। हनुमान जी में आस्था अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये कि क्या उनकी मूर्ति का जलाभिषेक करने और फिर उसी जल को पीने से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से छुटकारा मिल सकता है? क्या मधुमेह और दूसरी बीमारियों को ठीक करने में दवा से ज्यादा दिव्य जल असरदार साबित हो सकता है? तो बाबा के दावों पर ये विस्तृत रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब सीधा बाबा से ही हम आपकी बात करवाते हैं। शंकर भट्ट हनुमान जी के भक्त हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। आपके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। हनुमान जी से आपको सिद्धि प्राप्त हुई, हनुमान जी के आपने दर्शन हासिल किए स्वप्न में। मैं पहले ये पूरी कथा सुनना चाहता हूँ, हुआ क्या था? 25 साल से मैं गुजरात में था। वहाँ पे जो साधु लोगों के साथ में मैंने जो तपस्या करके सिद्धि किया है जी, वो अलग बात है। दूसरी बात क्या है कि एक दिन अपने को एक हनुमान मूर्ति तो सपने में आया था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है, इसमें से एक हनुमान मूर्ति बनवा लेना जी, और उसमें पानी डाल के वो पी लेना और किसी को दे देना। इससे बहुत सारे शारीरिक समस्या वो दूर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया था। अच्छा। तो फिर वही मैं बना के वही मैं कर रहा हूँ। पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मतलब इसमें कौन सी बीमारी ठीक होगी, कौन सी समस्या दूर होगी, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। फिर मैंने लोगों को बताया ऐसा मुझे ऐसा हुआ है, मैंने ला के रखा है। फिर मैंने थोड़ा अपने पहचान वाले लोगों को ऐसा दिया, जिसको प्रॉब्लम था उनको मैंने दिया। फिर
फिर उनको क्या है अलग अलग जो बीमारी थे वो लोग आए थे, फिर उनको वो लोग लेके गए, फिर उसमें से उनको बहुत लोगों को मतलब 2-3-4 दिन में रिजल्ट मिलना उनको चालू हो गया। फिर बाद में वो बार बार आते थे, लेके जाते थे, फिर वो दूसरों को बताते थे, फिर वो लेके जाते थे, वैसा इस हिसाब से अपना वो आगे चालू हुआ है। अच्छा, यही मेरी जर्नी है। अच्छा, तो मैं इस जर्नी को थोड़ा सा और विस्तार से आपसे समझूंगा कि हनुमान जी सपने में आए थे उस मूर्ति के स्वरूप में, और उसके बाद आपको ये कहा कि ऐसा ऐसा करना है, और अब तक कितने भक्तों पर ये कृपा बरस गई? हाँ, अभी तक कम से कम नहीं बोल तो भी एक 50,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग बीमारियां ठीक हुई है। अच्छा। मतलब ये कैसे हमको कोई बीमारी है, किसकी कौन सी बीमारी हमको वो पता नहीं, हम कुछ देखते भी नहीं है। वो जो भी बीमारी लेके आते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने पास जो मूर्ति है उसके ऊपर हम लोग जो पानी डालते हैं, जो पीने का जो पानी होती है वो डालते हैं, फिर नीचे से जो पानी है वो निकाल के उनको दे देते हैं। फिर जैसा जो मंदिर में जो तीर्थ पीते हैं ना, वो हिसाब से रोज थोड़ा थोड़ा पी लेना, ऐसा हम बोलते हैं। बस इसमें से उनको बहुत सारे जो बीमारी अलग अलग, जिसको कैंसर ठीक हुआ है, जिसको मिर्गी ठीक हुआ है, और जिसको मतलब बहुत जो बुजुर्ग लोगों की बहुत जो सुस्ती वगैरह थकान वगैरह लगता है वो भी तुरंत ठीक हो जाती है। जिसका पैर का जलन हो, अस्थमा हो, मतलब ऐसा बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारी उनका ठीक हुआ है ये पानी की वजह से। अच्छा, तो मतलब इस जल की वजह से बीमारियां ठीक हो जाती है ये आप कह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो जो आपके दरबार में आते हैं ये जल लेने के लिए, उसको आप एडवाइस करते हैं कि अभी दवा छोड़ो, सिर्फ जल पे रहो, क्योंकि हनुमान जी के प्रसाद के तौर पे आप इसे ले रहे हैं तो इससे सब ठीक हो जाएगा, या बोलते हैं दवा भी खाओ इसको भी लो? नहीं, हम किसी को हम कुछ बोलते ही नहीं है। वो बोलते कि अपने को ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, बोले ठीक है, बोले ये पीना चालू कर देना, फिर जो होता है आप देख लेना। फिर क्योंकि जो भी मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं ठीक करता हूँ कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी है वो लोगों ने बताया हुआ है मुझे, मेरे ये ठीक हुआ है, मुझे ये ठीक हुआ है, ये ठीक हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, पानी भी वही लोग लाते हैं, वही लोग डालते हैं, वही लोग लेके जाते हैं। इसमें बाकी कोई सिद्धियाँ नहीं, क्योंकि मैं बचपन से मैंने जो मंत्र वगैरह सीखा हूँ, मैंने पहले वो सत्यनारायण पूजा, गणेश हवन, शादी वगैरह कराने को पहले जाता था, छुट्टी जब था ना, तब वो दूसरे जो ब्राह्मण है उसके साथ में मैं भी जाता था। हाँ, फिर तब तक वो ठीक, फिर बाद में मैंने क्या किया, फिर बाद में मैंने आगे चला गया वो छोड़ के। मतलब एक ऐसा साधु महात्मा मिले, फिर बोला कि तुम इसमें ही तुम आगे बढ़ जाना, इसे ही तुम्हारा नसीब में है आगे की। फिर चलो ठीक है, फिर उनके थ्रू वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जो वो गिरनार के आश्रम में गिरनारी बापू जो जूनागढ़ में है, वो सब उनसे सब मिलके वो सब करके उन्होंने जैसे जैसा बताया वो हिसाब से मैंने पूरा करते गया। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि जो भक्त आते हैं वो खुद जल चढ़ाते हैं हनुमान जी की मूर्ति पर और उसके बाद जल लेके जाते हैं, तो यानी, और इसको मैंने देखा कहीं आपने स्थापित भी नहीं किया है, अभी शायद आपने एक बकेट में मूर्ति को रखा हुआ था, तो यानी तमाम पावर तो इस मूर्ति में है ना? हाँ, मूर्ति में ही है। मतलब कैसा होता है, अगर कोई भी पानी लेके आए हैं, उनको किसी को समझ में नहीं आता क्या करे, कैसे क्या करे, उनसे पानी लेता हूँ, फिर मैं उनके वो ऊपर मैं डाल देता हूँ, फिर बाद में नीचे से मैं दे देता हूँ। तो मतलब मैं यही समझना चाहता, वो आपके हाथ से ही जल उस मूर्ति पे पड़ता है तभी उसमें दिव्य शक्ति आती है, या कोई भी उस मूर्ति पे जल डाले वो जल दिव्य शक्ति के साथ हो जाता है? क्या है मतलब, ये अंतर मैं समझना चाह रहा था। मेरा हाथ का कुछ भी नहीं है, अगर आप आके डालो तो भी वो भी उसमें वो ताकत आ जाएगी। मतलब वो घी वगैरह उसमें हम नहीं डाल सकते, उसमें ऊपर पूजा वगैरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर घी डालो उसमें वो पानी में सब उसका जो वो बास आ जाएगा पूरा, इसलिए हम लोग उसमें घी वगैरह कुछ डालते नहीं उसके ऊपर। अच्छा, ये क्योंकि फूल वगैरह नहीं चढ़ा सकते। मूर्ति का जल हर दिन भक्तों को मिल पाता है या कोई खास दिन है जब आपका दरबार लगता है, लोग वहां आते हैं जल लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं, 24 घंटे में कभी भी आ सकते, क्योंकि हम दिन भर लोग आते जाते हैं, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक हमारा चालू रहता है, आते हैं लेके जाते हैं, आके लेके जाते, क्योंकि यहाँ पे कोई हम कुछ बात करते हैं, कुछ पूछते नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी का कुछ ये नहीं करते, आते हैं जिसको मालूम है आते हैं। अच्छा शंकर जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आप ब्राह्मणों के साथ दूसरे क्रियाएं करते थे, कोई भी अगर आप सत्यनारायण कथा वगैरह करवाते थे जिसमें दक्षिणा आपको मिल जाया करता था। अब पहले करता था। हाँ, पहले, अब क्या करते हैं? घर चलाने के लिए अब क्या करते हैं? छोटा जब था, मेरा खेती है, सुपारी की खेती है मेरी। अच्छा,
हाँ, और क्या हम किसी से कुछ दक्षिणा वगैरह मांगते नहीं है, अगर खुशी से जो देते हैं हम वो लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए मैं अब तक आपको बताऊं, स्पष्ट कर दूं, मेरा खेती वगैरह है यहाँ पे। एक बात स्पष्ट कर दूं कि जितनी बातें आपने कही ना बड़ी सरलता के साथ, और अच्छा लगा कि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि आप एक अपने आप को मैसेंजर बता रहे हैं। आपने कहा आपको स्वप्न आया, एक मूर्ति आई, मूर्ति आपने बनवाई और उसका जल भक्त आते हैं लेके जाते हैं और वो क्लेम करते हैं भक्त कि भाई ठीक है, इससे हमें खास अनुभूति होती है, दिव्य शक्तियाँ और कई बीमारियों का निराकरण हो गया। अभी तक तो मैंने आपके मुंह से यही सुना, और मैं बोला ना कि इसको विश्वास के साथ अगर देखें तो विश्वास में बहुत शक्ति होती है और उस शक्ति को मैं मानता हूं, लेकिन विज्ञान इस पर विश्वास नहीं करता। दिक्कत ये तब हो जाती है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूं जो आपको सुन रहे थे, ये भी अपने अपने क्षेत्र के ज्ञानी हैं। सुनिए एक बार उनको भी सुन लीजिएगा, वो भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जुड़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक हैं ये, और डॉक्टर अजय गौतम हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। तो मैं डॉक्टर मत लगाइएगा सर। अच्छा चलिए सर, अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा आप ही से मैं शुरू करूंगा। अब तक जो इन्होंने शंकर भट्ट जी ने कहा, क्या समझ में आया और उनसे मतलब अब क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? देखिए, जो अभी तक इन्होंने कहा और ये सत्य है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया कि मैं कुछ कर सकता हूं या मैं कुछ कर रहा हूं। इस प्रकार का कोई क्लेम नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई क्लेम हो, हाँ एक चीज पर मुझे जरूर शंकर भट्ट साहब से थोड़ा सा मैं जो असहमत वाली परिस्थिति है वो हूं, जिसमें इन्होंने कहा कि मैंने तप किया और तप करके मैंने सिद्धियां प्राप्त की। मुझे लगता है कि शायद इस संसार में, इस मानव शरीर में रहते हुए हम सिद्धि प्राप्त करने वाली परिस्थिति शायद बड़ी मुश्किल है। उसका एक रीजन बता रहा हूं कि गीता में अगर भगवान कृष्ण के जो वास्तविक विराट स्वरूप है, अर्जुन को उसको दिखाना है, तो अर्जुन को भगवान को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, ऐसे वो स्वरूप को नहीं देख पाए। तो एक जो सिद्धि प्राप्त करने वाला विषय है, उस विषय को लेकर मैं सहमत नहीं हूं। मैं स्वप्न वाली परिस्थिति पर कंफर्म नहीं हूं। हाँ ये जरूर है जो उन्होंने कहा कि हम भगवान को स्नान कराते हैं, वो जल लोग लेकर के जाते हैं और वो जल रोज ले जाकर के लोग पीते हैं। हाँ, क्योंकि जब मंदिर में चरणामृत दिया जाता है तो कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है। तो भगवान के चरणामृत से, भगवान की शरणागति से किसी का भी कल्याण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसको कभी भी नकार नहीं सकता हूं, क्योंकि भगवान हनुमान जी को केंद्र में रखा है। तो भगवान हनुमान जी तो कहा ही जाता है कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो भगवान हनुमान जी की कृपा से कुछ भी संभव है। यदि कोई शंकर भट्ट साहब ये क्लेम करते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं, वो पॉसिबल नहीं है। वो अभी तक उन्होंने नहीं किया। हाँ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्वयं खुद नहीं कर सकता है कुछ। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं और भगवान की चरणामृति से कुछ भी संभव। लेकिन हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए, मैं शंकर भट्ट साहब को भी बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि ये नहीं कह देना चाहिए कि नहीं सिर्फ चरणामृत पी लो और दवाई ना लो या अपनी मेहनत ना करो या अपने आपको स्वस्थ ना करो, ठीक हो जाओगे, ये गलत होगा। नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपना करते हैं, वो तो बीमारी पूछते भी बिल्कुल। तो सनातन धर्म जो है पूरा साइंटिफिक धर्म है, और आज मुझे लगता है कि सनातन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको दिखाने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है। मुझे कई बार लगता है, बहुत सारे मैं कथावाचकों को देखता हूं, बहुत सारे धर्मज्ञ लोगों को देखता हूं, मुझे लगता है वो सनातन धर्म को और कई बार अंधश्रद्धा के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। सनातन धर्म में जो आज सबसे इंपॉर्टेंट है, सनातन धर्म में माता जानकी के अंदर इतनी शक्ति है, मतलब हमारी यहाँ की सनातन धर्म की स्त्रियां इतनी सशक्त होती थी कि जो रावण के सामने भी आंख उठा करके बात कर सकते हैं। बात कर, कल सुध नहीं रघुवीर बाण कि तुझे भगवान के बाणों की सुधि नहीं है। तो ये जरूर सनातन धर्मियों को करना चाहिए कि आप किसी को भी वर्गलाएं नहीं, उनको ये कहें कि भगवान की चरणामृत भी लीजिए, भगवान की आराधना भी कीजिए, लेकिन साथ में मेडिकल जो रिजल्ट है उसके लिए भी आप जाइए और धर्म। मुझे लगता है कि राज मिश्रा जी या अजय जी या फिर डॉक्टर कपिल भी हमारे साथ हैं, तो हम लोगों ने अब तक जितने भी बाबाओं से बात की तो हमने यही कहा कि आप मैसेंजर ऑफ गॉड बनने की कोशिश मत कीजिए। यस, ईश्वर हैं, ईश्वर से मिलाने के लिए एक आप रास्ता बता सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मेरे थ्रू ही ईश्वर प्राप्त होंगे, उस पर दिक्कत है। और अब तक यही कहते हैं ना, ब्यूटी ऑफ आप कह रही फेथ, और ये सनातन वही है, विश्वास। ये विश्वास दिख रहा है। और मुझे अभी तक ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई लोगों को शिकायत थी कि हम सनातन में सिर्फ ऐसे नहीं, हम
लोगों से जुड़ रहे हैं, जहां दरबार लगता है, जहां लोग आते हैं और हम चाहते हैं कि उनको दरअसल शक्तियों का एहसास हो, सनातन की शक्ति क्या है, खूबसूरती क्या है। तो अब तक तो यही दिख रहा है। तो अगर ये नहीं रोकते हैं तो एक तरफ से क्या ये पाखंड का विस्तार नहीं हो रहा है? आप रोकिए ना, उनको कहिए ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप भी तो उसको रोक सकते हैं। नहीं, पर आप देखिए, आप भी तो मंदिर जाते हैं ना। हाँ। अगर किसी का एक जगह एक फेथ आ रहा है तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्या तो है? इसमें कोई गलत नहीं है। उसमें कोई मैं इसलिए problem- विज्ञान से पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए मतलब मैं- विज्ञान इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, इसमें कोई भाई दिक्कत मैं नहीं। आप समझिए, जिस डेमोग्राफी में ये है वहाँ पे गांव वाले होते हैं, एक हर्ड मेंटालिटी होती है, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। अब